ये भारतीय फाइटर है। सोचिए, भारत जो है दुनिया में चौथे नंबर पर है, भारत की एयरफोर्स जो है, और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है एयरफोर्स के मामले में। एयरक्राफ्ट भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास 1399। फाइटर जेट भारत के पास 513 फाइटर जेट है, पाकिस्तान के पास 328। अटैक विमान भारत के पास 130 हैं और पाकिस्तान के पास 99। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भारत के पास 74 हैं और पाकिस्तान के पास 27 है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत देखिए 900 हेलीकॉप्टर भारत के पास है और पाकिस्तान सिर्फ 373। भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर 80 हैं और पाकिस्तान के पास 57 हैं। रफाल देखिए, जो ताकत है दोनों देशों की वायुसेना में, भारत के पास रफाल है और पाकिस्तान के पास F-16 है ताकत के लिहाज से। जो रफाल है फ्रांस से मिला हाईटेक जेट है ये, और F-16 पाकिस्तान को अमेरिका से मिला हुआ पुराना बेड़ा है। रफाल एक साथ 40 टारगेट हिट करता है और F-16 एक साथ 20 टारगेट हिट करता है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, F-16 की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफाल मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और पाकिस्तान के पास जो F-16 है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। यह बताता है कि भारत वायुसेना के मामले में भी पाकिस्तान से कहीं आगे। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। अब कांग्रेस है ना, अभी तो खिलौना लेकर लड़ाई किया, इसलिए देश की दुर्दशा हुआ, अपमान हुआ सेना का। अब पता चलेगा क्या है टॉय, क्या है। अटल जी ने मिराज भेज के दिखाया था पाकिस्तान को, मोदी जी ने तो सुखोई से ही तमाम कर दिया उन लोगों का। अब देखेंगे पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों को पाकिस्तानियों के साथ ही विदेश पाकिस्तान भेजना चाहिए। विपक्ष के पास नेगेटिव बोलने के अलावा कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। वो हमेशा भारत के लोगों के खिलाफ उनकी शंकाएं बनी रहती हैं और ऐसे विपक्षी लोगों से कहूँगा कि देश के प्रति सोचिए, देश में रहने वाले लोगों के हित के विषय में सोचिए और उनके मनोबल को तोड़ने का काम मत करिए, मनोबल बढ़ाने का काम करिए। अब देखिए जरा भारतीय वायुसेना की ताकत मैंने आपको दिखाई। यह है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने वीडियो जारी किया जो बता रहा है भारतीय सेना की किस स्तर पर तैयारी चल रही है। अब देखिए जरा इंडियन आर्मी की ताकत मैं आपको बताऊं। नौसेना की ताकत बता दी मैंने, वायुसेना की ताकत बता दी। अब देखिए जरा क्या ताकत है इंडियन आर्मी की। सक्रिय जवान 14,55,000 हैं और पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय जवान है। रिजर्व जवान 11,55,000 हैं और पाकिस्तान के पास 5.5 लाख है। पैरामिलिट्री जवान भारत के पास 25,57,000 हैं और पाकिस्तान के पास 5 लाख है। टैंक्स देखिए, भारत के पास 4,614 टैंक है, पाकिस्तान के पास 3,742। बख्तरबंद वाहन 1.5 लाख से ज्यादा भारत के पास है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 50,000 है। टोड आर्टिलरी भारत के पास 3,975 है, पाकिस्तान के पास 2,629 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 100, पाकिस्तान के पास 662। और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर भारत के पास 264, पाकिस्तान के पास 600 है। और लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास 64 लाख किलोमीटर, पाकिस्तान के पास 2,64,000 किलोमीटर। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में भारत के पास 65,000 किलोमीटर, पाकिस्तान के पास 12,000 किलोमीटर। रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर 65,555 किलोमीटर, पाकिस्तान के पास 11,881 किलोमीटर। आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा आरपी सिंह क्या कह रहे हैं और हरपाल सिंह क्या कह रहे हैं। पूरे देश के समय एक होना चाहिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। देश चाहता है कार्रवाई हो और सरकार ने भी आर्मी को और फोर्सेस को छूट दे दी है कि वह अपना कार्रवाई तय करें, किस प्रकार की कार्रवाई करनी है और कब करनी है वह हमारी फोर्सेस तय करेंगे। 500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो सरहद पे लगता है। 500 किलोमीटर के लोग बिल्कुल पूरी तैयारी है। 500 किलोमीटर का बॉर्डर भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, अपने नागरिकों को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं, किसी की भी जान माल को खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान को देखिए, जंग के मैदान पर तो मुंह की खानी पड़ेगी ही, संयुक्त राष्ट्र में भी मुंह की खानी पड़ी। यूएनएससी में भी पाकिस्तान पिट गया है। वहां पाकिस्तान चाह रहा था कि क्लोज डोर बातचीत हो और क्लोज डोर जो बातचीत हुई वहां पाकिस्तान के पास जवाब नहीं था जब सवाल किए गए। पाकिस्तान की मांग पर देर रात यूएनएससी की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान का खुद का चेहरा बेनकाब हो गया। यूएनएससी के सदस्यों ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की। सदस्य देशों ने भारत पर लगाए पाक के आरोपों को भी नकार दिया, जिसमें कहा था कि भारत ने पहलगाम में आतंकी हमला खुद कराया है। यूएनएससी के सदस्यों ने मामले को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की सलाह दी, जिसका मतलब है कि ग्लोबल बनाने की पाक की साजिश फेल हो गई। पाक ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मुद्दा उठाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से इस पर उसे कोई आश्वासन नहीं मिला। उल्टे यूएनएससी ने पाकिस्तान से कई गंभीर सवाल पूछ लिए। पहला, क्या पहलगाम अटैक में लश्कर-ए-तैयबा शामिल था? यह सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल, क्या सैलानियों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया? तीसरा सवाल,
क्या पाकिस्तान ने पिछले 3 दिन में 2 मिसाइल परीक्षण किए हैं? और चौथा सवाल, क्या पाक बार बार परमाणु हमले की धमकी देकर भारत को उकसा नहीं रहा है? पाकिस्तान ने बंद कमरे में बैठक की मांग की थी, इसलिए बैठक यूएनएससी की कंसल्टेशन रूम में हुई। 1.5 घंटे तक चली बैठक में पाक से सवाल जवाब हुए। बंद कमरे में जो बात होती है उसे गोपनीय रखा जाता है। बैठक के बाद यूएनएससी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। यूएनएससी में भारत समेत कुल 15 सदस्य देश हैं। इस बैठक में सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। इनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों अस्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस स्थायी देश हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य परमाणु संपन्न हैं। यूएनएससी की जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इफ्तिखार अहमद और पीके सहगल। पाकिस्तान ने इस मीटिंग का अनुरोध किया था ताकि दक्षिण एशिया में पैदा हो रहे तनाव को कम किया जा सके। सुरक्षा परिषद के कई सदस्य इस बात पर सहमत थे कि तमाम मुद्दों को शांति से हल किया जाना चाहिए। इसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। इलाके में शांति सिर्फ बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पाबंदी से ही मुमकिन है। भारत ने 23 अप्रैल को एक तरफा और गैर कानूनी कदम उठाया। इसके साथ ही सैन्य जमावड़ा और भड़काऊ बयान दिया। इससे तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की यूएन के फोरा को मिसयूज करने के लिए, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, जो परमानेंट मेंबर्स है और जो टेम्पररी 6 मेंबर्स होते हैं, सबको बताया कि ये पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है बड़ी निंदनीय है, इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान साफ तौर पर कह रहा था कि हमने इस माफी की कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान हमको सबूत दे इसका, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ना तो कोई रेजोल्यूशन पास की, ना ही बड़े पैमाने पर कंडेम किया। लेकिन यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ने साफ तौर पे कहा है कि जो कार्रवाई वहाँ हुई पहलगाम में वो एब्सोल्युटली टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इनकम्प्लीटली कंडेमनेबल है। तो वास्तव में हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस जो है इन ग्रोइंग स्टेचर जो दुनिया भर में वो कामयाब हुआ।